अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आजकल की हमारी सरकार कुछ ऐसे ही कारनामे करने पर तुली है। चुनाव होने से पहले तो ये न जाने जनता से कितने दावे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बस फिर तो ये खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगते हैं। चुनाव जीतने से पहले सब्जी, पेट्रोल, राशन, गैस सिलेंडर, बिजली के बिल और पानी के बिल के दाम गिराकर ये जनता से उनका मतदान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर से यही लगता है कि सारी महंगाई हमारे देश में ही मौजूद है और इसी महंगाई की वजह से लोगों को न जाने कैसे कैसे कदम उठाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो चोरी करने से भी पीछे नहीं हटते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में हम आपके ही जीवन घटना से जुड़ी एक ऐसी चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे जानने के बाद मेरा दावा है आप इस चोरी से सावधान जरूर हो जाओगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। पेट्रोल की चोरी। जी हाँ दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा हो जिसके साथ पेट्रोल पंप पर फ्रॉड ना हुआ हो, और शायद ही कोई ऐसा पेट्रोल पंप होगा जहां पेट्रोल की चोरी ना होती हो। पेट्रोल चोरी करने के कुछ तरीकों को तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनको समझना और पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि कुछ तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर लें। पेट्रोल की चोरी कैसे होती है दोस्तों? मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप पर गए और आपने वहां 500 रुपए का तेल डलवाया, जो कि 500 रुपए के तेल को डलवाने में 1 से सवा मिनट का समय लगता है। इस वक्त आपका पूरा ध्यान पंप पे चल रहे रीडिंग को देखने में लग जाता है। इस बीच अगर पंप के कर्मचारी 10 सेकंड के लिए भी पंप के हैंडल को बंद कर देते हैं तो आपके 500 रुपए के तेल में से 50 से 100 रुपए की चपत लग जाती है और आपका ध्यान रीडिंग देखने में रह जाता है। इसी बीच तेल गाड़ी के टैंक में जा रहा है या नहीं, इसका आपको कुछ भी मालूम नहीं होता। आपको बता दें कि पिछले साल यूपी में कई पेट्रोल पंप पे चिप से तेल चोरी का खुलासा हुआ था, और इस खुलासे से पता चला कि पंप के मालिकों ने इंजीनियरों की मदद से एक खास तरह की चिप बनवाकर अपने पंप में लगवाई थी, और जब भी कोई तेल डलवाने आता था तो ये चिप ऑटोमेटिकली टैंक में जाने वाले तेल को कम कर देती थी। और इससे होता क्या था कि ग्राहकों को पैसे तो पूरे देने पड़ते थे, लेकिन उन्हें तेल कम मिलता था, और इसी तरीके से पंप के मालिकों को फ्री में लाखों रुपए का मुनाफा भी होता है। और दोस्तों, अब आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि पेट्रोल की चोरी कैसे होती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि पेट्रोल की चोरी से कैसे बचा जा सकता है। आपको तेल को उसी पंप से भरवाना चाहिए जहां पर डिजिटल मीटर वाली मशीन लगी हो, क्योंकि पुरानी मशीन में धोखाधड़ी की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और ऐसे मीटर पर आप आसानी से चोरी भी नहीं पकड़ सकते। भारत सरकार ने इस धोखाधड़ी को कम करने के लिए अब पुरानी मशीन की जगह डिजिटल मशीन लगानी शुरू कर दी है। और दोस्तों, अगर पंप का मीटर काफी तेज चले तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ी है। आपको बता दें कि मीटर की तेज गति से भी तेल कम दिया जाता है, और ऐसे में आप पेट्रोल पंप कर्मी से मीटर की स्पीड कम करने को कह सकते हैं। और एक और बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि गाड़ी की टंकी को हमेशा आधे से ज्यादा भरा रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि आपकी गाड़ी की टंकी जितना खाली रहेगी उसमें हवा उतनी ही अधिक रहेगी, और ऐसे में तेल भरवाने के बाद हवा के कारण तेल की मात्रा घट जाती है। और दोस्तों, एक और बात बता दें कि कभी भी पेट्रोल को राउंड फिगर में नहीं भरवाना चाहिए, जैसे कि लोग 100, 200, 500 और 2000 तक के राउंड फिगर की रकम में तेल भरवाते हैं। और कई पेट्रोल पंप मालिक ऐसे नंबर के लिए पहले से ही मशीन को फिक्स करके रखते हैं, जिससे आपको तेल कम मिलता है। इसलिए 90, 190, 490 या 2010 जैसे रकम में ही आप तेल भरवाएं। अगर आप 4 पहिए या बड़ी गाड़ी में डीजल भरवाते हैं तो आपको नीचे उतरकर ही और पेट्रोल पंप के पास खड़े रहकर ही डीजल भरवाना चाहिए। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं तो पंप के कर्मचारी इसका फायदा उठाते हैं, और पंप कर्मचारी कुछ समय के लिए नोजल को स्विच ऑफ कर देते हैं, जिससे गाड़ी में कम डीजल डलता है। और एक और बात जरूर याद रखें कि मीटर को हमेशा 0 पर सेट करके ही तेल भरवाना चाहिए, क्योंकि यदि मीटर 0 पर सेट नहीं है तो टैंक में कम पेट्रोल या डीजल डलने की संभावना रहती है। और इसके अलावा आप जब भी पेट्रोल और डीजल भरवाएं तो मीटर की रीडिंग के साथ साथ पेट्रोल के नोजल को भी देखते रहें। और दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि पेट्रोल की चोरी कैसे होती है और पेट्रोल की चोरी से कैसे बचें। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल भरवाते समय आपके साथ भी धोखाधड़ी हो रही है, तो अभी हमने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उसे आजमाकर जरूर देखें, ताकि आप भी इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। तो दोस्तों, हमारी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आपके और आपके जानने वाले भी इस धोखाधड़ी से बच सकें। और दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने भी कभी पेट्रोल पंप पर ऐसी धोखाधड़ी होते हुए देखी है तो। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।